चलो सभी बोलो जय हिंद। बोलो जय हिंद। आज क्लास शुरू करते हैं बायोलॉजी का। तो बीच में संस्कृत हो रहा था ना। आज तुम्हारा ये बायोलॉजी चैप्टर पार्ट 1 खत्म हो जाएगा और ये क्या है पार्ट 10 है ना। बायोलॉजी का आज 10वां दिन है। इसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा आज खत्म हो जाना चाहिए। प्रयास करते हैं आज एक ही वीडियो में पूरा खत्म। तो चल इससे पहले तुम लोग कौन कौन चीज़ पढ़ाती हैं एक बार रिवाइजिंग करो। तो सबसे पहले तुम पढ़ाए थे मुख गुहा पढ़ाए थे ना। तब पढ़ाए थे लाल ग्रंथि पढ़ाए थे ना। उसके बाद ग्रसनी पढ़ाए थे ना। उसके बाद ग्रासनली पढ़ाए थे। उसके बाद अमाशय पढ़ाए थे। उसके बाद यकृत पढ़ाए थे। उसके बाद पीत पढ़ाए थे। उसके बाद अग्नाशय पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत और उसके बाद रेक्टम। तो चैप्टर खत्म। तो चलो हम चित्र बनाते हैं ठीक है ना। चैप्टर छोटी आंत को समझने के लिए सबसे पहले हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगा ठीक है ना। तो तुम लोग चित्र जानवे करती है कैसे होता है जानती है ना। ये क्या होता है ये कौन सी है छोटी आंत है ना। हम की करे का हमसे कहती है तो पढ़ाएंगे तो बनाना अभी नहीं पढ़ा है। चल ध्यान सुन हल्ला बंद कर। इसमें हम दो चित्र बना दिए हैं छोटी आंत भी और बड़ी आंत भी ठीक है ना। ध्यान से सुन। तो आज इसमें हमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बड़ी आंत के बारे में हमें पढ़ना है समझे ना। तो चलो छोटी आंत के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ से। छोटी आंत छोटी आंत के बारे में पढ़ना। एक मिनट रुक जाओ। चल ध्यान सुन रहे हमें छोटी आंत के बारे में आज पढ़ना ठीक है ना। तुम लोग छोटी आंत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ठीक है ना। इसलिए इसको बढ़िया से समझना है। सबसे पहले देखो छोटी आंत के 3 भाग होता है। कितना होता है छोटी आंत के कितना होता है 3। तो ये जो तुम देख रही है सी वाला आकार देख रही है ना। ये जो सी आकार है ना सुनो ये सी वाला आकार देख रही है इस तरह से है ना। तो ये जो छोटी आंत की ये जो सी वाला आकार ये वाला भाग देख रहे हैं ना। ये वाला भाग देख रही है। तो छोटी आंत की ये जो सी आकार है इसको बोलते हैं गरहनी। क्या बोलते हैं गरहनी। क्या बोलते हैं गरहनी। क्या बोलते हैं गरहनी। समझ रहे क्या बोलते हैं गरहनी। और ध्यान सुन यहाँ से लेकर के ये वाला भाग से लेकर के और ये वाला भाग यहाँ तक देख रहे ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं जेजुनम। और सबसे नीचे वाला जो भाग देख रही है ना इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं इलियम। तो पूछे बता हम तुमको शुरू और ना बताए थे ना कि हम जितना भी चीज पढ़ेंगे सबका 3 भाग पढ़ेंगे है ना। इससे पहले भी पढ़े अमाशय उसका भी 3 भाग था। उससे पहले भी पढ़े हम ग्रसनी उसका भी 3 भाग था। उससे पहले भी पढ़े हमने लाल ग्रंथि उसका भी तीन ग्रंथि था ना। तो सबका 3 भाग पढ़ते आ रहे हैं। और जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसके बारे में छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत कितना भाग होता है 3। और बताए थे छोटी आंत मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगर पूछे तो मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है तो ये छोटी आंत ही है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो छोटी आंत में है ना। अब गौर से इसको पहले समझ ध्यान सुन।
ग्रहणी पहले बताया था, तब इसको लिखाएंगे, ठीक है ना। ये ग्रहणी देख रही है ना, ग्रहणी हम तुमको बताए थे इस साइड में, मतलब इस साइड में क्या होता था, पीत होता था ना, होता था ना इस साइड से, इस साइड से क्या यकृत होता था जिसमें पीत करने वाला होता था, और इसके इस बगल क्या था, अग्नाशय था, पान के पत्ता का कार्य था ना। ध्यान सुन, तो बताए थे भोजन को पाचन करने में मदद यही दो गो ग्रंथि करता है ना। क्योंकि भोजन का, चूंकि इस ये तो मार्ग है भोजन का आने वाला है ना, सिर्फ इस मार्ग से भोजन आएगा, है ना। मतलब इसमें इस मार्ग में जो भोजन को पचाने में कौन कौन मदद करता है, तो यकृत करता है और अग्नाशय करता है। कौन करता है, यकृत और अग्नाशय। ये छोटी आंत, ये सबसे पहले याद रखना कि छोटी आंत में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, तो याद रहे आंत ग्रंथि। कौन ग्रंथि, आंत ग्रंथि। एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछा था, आंत ग्रंथि छोटी आंत में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन था ग्रहणी में, इलियम में, जेजुनम में, बड़ी आंत में। ऑप्शन ऐसे था, मतलब आंत ग्रंथि कहाँ पर, आहार नल के किस भाग में पाया जाता है। उसमें था छोटे थी, क्या था, ग्रहणी था, जेजुनम था, इलियम था, बड़ी आंत था, ये 4 ऑप्शन। या ये भी याद रखना, तो आंत ग्रंथि जो होता है ये कहाँ पाती है, ग्रहणी भाग में। कहाँ पे, ग्रहणी भाग में क्या होता है, आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि क्या होता है, इसके दीवार में, क्या होता है, इसके दीवार में। इस ग्रंथि से क्या होता है, एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं आंत्र रस। क्या बोलते हैं, आंत ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, आंत्र रस। क्या निकलता है, आंत्र रस। कौन रस निकलता है, आंत्र रस, समझिए ना। आंत ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, आंत्र रस। और आंत्र रस में बहुत सारे एंजाइम है, तो टोटल एंजाइम का हम नाम लिखेंगे कि कौन कौन एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। यहाँ से क्या होता है, ध्यान सुन। अब देखिए ये यकृत है, तो यकृत में क्या है, एंजाइम। क्या है, यकृत में क्या है, एंजाइम। क्या है, और ये क्या होता है, एक पाइप के माध्यम से जुड़ा था, जिसे बोलते हैं पित्ताशय वाहिनी, बताए थे ना। अब ये पित्त को, मतलब इस पित्त को इस नली में निकालने के लिए कौन जिम्मेवार है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें पित्त बनता है हरहुरा की बह रहा है, ऑटोमेटिक तो नहीं बहता है, नहीं। याद रखना, इस पित्त में से, यानी यहाँ तो पित्त बना और यहाँ पे क्या होता है, पित्ताशय थैली होता है ना। तो इस पित्त से, यानी इस पित्त में बनेगा, और यहाँ जो पित्ताशय थैली जो जमा होता है, इस पित्ताशय थैली से और ये छोटी आंत में लाने के लिए कौन सा, मतलब कौन चीज इसमें जिम्मेवार है, याद रखना। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में क्या होता है, यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, जिसको उस हार्मोन को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, कोलेसिस्टेकाइनिन हार्मोन। कौन हार्मोन, काइनिन हार्मोन। कौन हार्मोन, तो क्वेश्चन पूछेगा कि यकृत से एंजाइम को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में एक ग्रंथि होती है, मतलब एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन यकृत से पित्त को निकालने में क्या करता है, मदद करता है। उसको उत्तेजित करता है कि तुम क्या करो, भोजन आ रहा है जल्दी से अपना एंजाइम छोड़ो। क्या करो, जल्दी से भोजन आ रहा है तो अपना जल्दी से एंजाइम छोड़ो, ताकि तुम्हें भोजन को क्या करना है, पचाना है, यानी क्षारीय बनाना है। तो समझिए ना, तो यकृत से एंजाइम को बाहर निकालने में कौन जिम्मेवार होता है, तो एक हार्मोन है, उस हार्मोन को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। अरे नींद लग रहा है तुमको, इतना भर रहा देखा है, यहाँ आता है सोने के लिए, आता पंखा बंद। चल ध्यान सुन, तो पूछेगा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ निकलता है, छोटी आंत के किस भाग में कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, तो कहाँ निकलता है, ग्रहणी भाग में। कहाँ निकलता है, ग्रहणी भाग में निकलता है। और ये इस हार्मोन का काम क्या है कि यकृत से पित्त को बाहर निकालने में ये क्या करता है, जिम्मेवार है। मतलब इस ग्रंथि से कैसे पित्त को निकाला जाए, इसलिए क्या करता है, उत्तेजित करता है उसको। क्या करता है, उत्तेजित, तुम क्या करो, उसको बाहर निकालो। और अग्नाशय से, अग्नाशय में भी बहुत एंजाइम है, 3 एंजाइम मुख्य रूप से बताए थे। तो इससे एंजाइम निकालने के लिए कौन जिम्मेवार है ना। तो इससे एंजाइम निकालने के लिए यहीं पे एक और हार्मोन होता है, जिसको बोलते हैं सेक्रेटिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन। और वह हार्मोन क्या करता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस को निकालने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। समझिए ना। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे भोजन आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एंजाइम मतलब मिलता है। क्या होता है, सब एंजाइम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ एंजाइम मिल गया तो ऐसा नहीं है कि भोजन यहीं पे रहेगा,
है ना। और जैसे ये ग्रहणी भाग में सब एंजाइम मिल जाता है, ठीक है ना, तो यहीं पे पचता नहीं, यहीं पे भोजन का पाचन यहीं पर नहीं होता है, यहाँ पे भोजन नहीं पचता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, ये देखो ये बहुत लंबा भाग है ना। तो ये क्या करता है, हम बताए थे छोटी आंत में एक मतलब गति उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। और वह कर्माकुंचन गति कहाँ होता है, जेजुनम भाग में होता है। कहाँ होता है, जेजुनम। ये इसको उत्पन्न कौन करता है, तो यकृत। बताया था ना, यकृत से जो एंजाइम निकलता है उसमें एक गति को उत्पन्न करता है जिसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। और यही जैसे यहाँ भोजन आके मतलब सब एंजाइम मिल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, गति होता है। और गति होता है क्या होता है, ये पूरा भोजन क्या होता है, इस पूरे भाग में क्या होता है, पसर जाता है यहाँ तक। देखिए ना, जैसे तुम देखिए आंगन सब में जैसे तुम लोग मम्मी होगा तो चावल को जैसे फटकती है ना, उस छोटा छोटा कंकर को निकालने के पूरा चावल को फंसार देता है ना। उसी प्रकार से भोजन तो बहुत रहता है, तो एक जगह तो पचेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, पूरे आहार नाल में क्या करते हैं, पसार देते हैं ताकि पचाने में क्या हो, आसानी हो। समझिए ना। तो इस भाग में क्या होता है, भोजन को यहाँ से यहाँ तक क्या कर देता है, पूरा पसार देता है। तो इस यहाँ भी भोजन नहीं हुआ पाचन, तो भोजन का पाचन कहाँ होगा, इलियम में। कहाँ होता है भोजन का पाचन। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। मतलब जो भोजन पच गया और उसमें जो पोषक तत्व बना, तो उस पोषक तत्व को क्या करता है, एक इसमें क्या होता है, एक उंगली नुमा संरचना होता है जिसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं, बिलाई। अब घर के बिलाई नहीं समझ लेना, बिलाई का मतलब क्या होता है, इलियम में क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है और वह इलियम बिलाई क्या करता है, जो भोजन पच गया तो वो भोजन में से पोषक तत्व को ग्रहण करके और वो ब्लड में क्या करता है, मिला देता है। अब ब्लड तो जानते हैं हमारे शरीर में शरीर के हर भाग में जाता है ना। और जैसे वो ब्लड में मिलाता है तो वह ब्लड क्या करता है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक वह पहुंचा देता है। और जैसे ही कोशिका तक वह पहुंचाता है वो पोषक तत्व को, तो उसको ग्रहण करता है और हमारे शरीर में क्या आ जाता है, ऊर्जा, है ना। क्या आ जाता है, ऊर्जा। हम बोलते हैं कि आप हम लड़ सकते हैं ना, हमारे शरीर में ताकत आ गया। इसलिए हम देखा ना, हम लोग भोजन खाते हैं तो शरीर में ऑटोमेटिक ताकत आ जाता है ना। तो तुम लोग क्या समझी, सबसे पहला याद रखना कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, 6 फीट लंबा होता है, 2.5 मीटर ये चौड़ा होता है। 6 फीट लंबा और 2.5 मीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। और छोटी आंत 3 भाग में बांटा हुआ है, पहला भाग को ग्रहणी, दूसरा को बोलते हैं जेजुनम, तीसरा को बोलते हैं इलियम। तो पूछे बता ग्रहणी का काम क्या है। ग्रहणी का काम है कि ग्रहणी में एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं आंत्र रस। क्या बोलते हैं, आंत्र रस। उससे एंजाइम निकालता है जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। पर वहाँ भोजन, यहाँ भोजन पचेगा नहीं, यहाँ भोजन पचता नहीं है, सिर्फ एंजाइम क्या होता है उसमें मिल जाता है। क्या होता है, पूरा क्या होता है, बढ़िया से भोजन में मिल जाता है। और इससे मतलब यकृत से पित्त को निकालने के लिए, पित्त को निकालने के लिए यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो क्या करता है, यकृत को उत्तेजित करता है तो अपना एंजाइम छोड़ो, ठीक है ना। और अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए एक और हार्मोन इसके अंदर होता है, यहाँ पे क्या होता है, उत्तेजित होता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन। क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है ना। और ये सभी मिलकर के, अब इससे भी एंजाइम निकल गया, इससे भी एंजाइम निकल गया, और इसमें जो आंत्र ग्रंथि है उससे भी एंजाइम निकल गया, टोटल एंजाइम क्या होता है, यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ भोजन में मिला, पचा नहीं। और जैसे यहाँ पे मिल जाता है तो क्या होता है कि यकृत क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है और इलियम जेजुनम वाले भाग में क्या करता है, एक गति को उत्पन्न करता है ताकि ये भोजन क्या हो जाए, पूरे नली में क्या हो जाए, पसर जाए, है ना, आराम से, ताकि पचाने में काम आसानी हो जाए। और क्या होता है, और यहाँ एक जैसे गति उत्पन्न क्या होता है तो सारा भोजन क्या होता है, इस नली में पसर जाता है। क्या होता है, पसर जाता है। और जैसे ये पसरेगा, ठीक है ना, तो ये अब ये सारा भोजन, ठीक है ना, धीरे धीरे कहाँ आता है, इलियम वाले भाग में। कहाँ आता है, इलियम। गति होगा तो अब आगे बढ़ भी नहीं करेगा, इसमें आता हो। और यहीं पे क्या होता है, भोजन का पाचन की क्रिया होती है और भोजन का पाचन पूर्ण रूप से यहीं पर हो जाता है। इलियम वाले भाग में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और जैसे भोजन का पाचन होगा तो जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो बेकार पदार्थ है, वो कहाँ चल जाएगा, बड़ी आंत में। और जो उसमें जैसे पाचन हुआ तो जो उसमें पोषक तत्व है तो इसके अंदर उंगली आकार का, कैसे उंगली नुमा संरचना होती है, तुम्हारी किताब में भी दिया है, इस तरह से दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बिलाई। क्या होता है, इसकी दीवार में इस तरह से उंगली नुमा संरचना रहती है, छोटी आंत में, ठीक है ना। और ये बिलाई क्या करता है, जो पोषक तत्व होता है उनको ग्रहण करके क्या करता है, वह किस में मिला देता है, ब्लड में। किस में मिला देता है, ब्लड में।
अब ब्लड में जैसे ही पोषक तत्व मिलेगा तो ब्लड क्या होता है, शरीर के सभी भाग में जाता है, तो शरीर के सभी भाग में वो पोषक तत्व को पहुंचा देता है और कोशिका उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे वो ग्रहण करता है तो हमें क्या मिल जाता है, ऊर्जा। क्या मिल जाता है, ऊर्जा। तो इतना है छोटी आंत के काम। कितना है, इतना है, तुम्हें छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। तो अब इसको हम लिखते कहीं, जैसे तुम्हें एग्जाम में लिखना है ताकि ऑब्जेक्टिव भी बन जाए, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखना है कि छोटी आंत। क्या लिखेंगे, छोटी आंत। आहार नाल का, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। समझिए ना, इतना समझिए ना। छोटी आंत के भाग, छोटी आंत कितना भाग होता है, तो छोटी आंत के कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। ध्यान सुन, छोटी लाइन में लिख देते कि ठीक रहेगा। पाला को क्या बोलते हैं बता, पाला को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, याद रखना, कौन सा ग्रंथि, आंत ग्रंथि। कौन ग्रंथि, आंत ग्रंथि, याद रखना, ठीक है ना। ग्रहणी का आकार कैसे होता है, सी आकार होता है। कैसे होता है, सी आकार, समझिए ना। दूसरा जो होता है भाग, दूसरा कौन है, जेजुनम। क्या है, जेजुनम, ठीक है ना। और जेजुनम में क्या होता है, यहाँ पे कोई भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, भोजन क्या होता है, पसर जाता है। क्या होता है, और यहाँ पे एक गति होता है, उसको कौन सा गति बोलते हैं, कर्माकुंचन गति। क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन, कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति कहाँ होता है, जेजुनम वाले भाग में होता है। तीसरा कौन है भाग, तीसरा भाग है इलियम। क्या है, इलियम। क्या है, इलियम। इलियम में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं, इलियम क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है, एक बिलाई, जिसे क्या कहते हैं, बिलाई। इनका काम क्या है, ये पोषक तत्व को ग्रहण करता है। क्या करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है। क्या करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करके किस में मिला देता है, ग्रहण कर किस में मिला देता है, ब्लड में। किस में मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। समझिए तुम लोग, समझिए ना। तो ये तो हम समझ गए। ग्रहणी, छोटी आंत के 3 भाग होता है, ग्रहणी, ग्रहणी में आंत ग्रंथि होती है, जेजुनम होता है, जेजुनम में क्या होता है, कर्माकुंचन गति होता है। कर्माकुंचन गति का काम क्या है, भोजन को फैला देना, भोजन को फैला देना। इलियम में क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बिलाई। ये पोषक तत्व को ग्रहण कर किस में मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। बार रात देखा यार गेस्ट, उदास नींद झोंक रहा है, 10 बार समझा दिए तुमको। अच्छा तुम इतना समझ गई ना, इतना समझ गई, इतना तुम लोग समझ गई ना, है। ध्यान सुन, अब कहाँ लिखे, चल ध्यान सुन। अगर पूछे ध्यान सुन, अगर तुमको पूछेगा बता, इसमें ग्रहण, ये छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसमें सबसे लंबा भाग कौन होता है, इसमें सबसे लंबा कौन है, नहीं, हमें सबसे लंबा होता है इलियम। कौन होता है, सबसे लंबा कौन होता है। इस चित्र में लग रहा है कि छोटा है, मगर ये क्या है, सबसे ये लंबा भाग है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, ग्रहणी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और जेजुनम होता है 8 फीट। कितना होता है, 8 फीट। इलियम कितना होता है, 12 फीट। कितना होता है,
12 इंची बराबर 1 फुट होता है ना, 1 फीट या फुट, है ना। ध्यान सुन। तो इसमें सबसे लंबा कौन हुआ? इलियम। कौन हुआ? इलियम। तो छोटी आंत में 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, जिसमें सबसे लंबा कौन होता है? इलियम। जिसमें सबसे लंबा क्या होता है? इलियम। इधर दिखाई पड़ रहा है ना? चल ध्यान सुनो। तो हम लिख ले छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितना होता है? छोटी आंत के 3 भाग होता है। अब ध्यान सुन, अब लिखते हैं छोटी आंत के, यहाँ ग्रहणी लिख के हम डाल देते, क्या लिख देते हैं? ग्रहणी लिख के डैश, नीचे लिख देते हैं। पहला क्या ग्रहणी है ना, पहला क्या है? ग्रहणी है ना रे, याद रखना। तो ग्रहणी में हम लिख रहे हैं, पॉइंट बना के लिख रहे हैं, लिख लेते हैं छोटी आंत के ग्रहणी भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आंत ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्र। क्या बोलते हैं? आंत्र। ये तरह है, आंत्र ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्र ग्रंथि कहते हैं, आंत्र ग्रंथि कहते हैं। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? आंत ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से आंत्र रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत्र रस, आंत होगा। इस ग्रंथि से आंत्र रस क्या होता है? निकलता है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। ध्यान सुनो। आंत्र रस में निम्न एंजाइम पाई जाती है, निम्न एंजाइम पाई जाती है। समझिए ना, आंत्र रस में कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? निम्न एंजाइम पाई जाती है। अब कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? तो सबसे इसमें बहुत सारे एंजाइम है, सबसे इसमें क्या है? बहुत सारे एंजाइम है। चल ध्यान सुन रहे, इसमें बहुत सारे आंत्र रस में बहुत सारे एंजाइम है। तो इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं? इरेप्सिन। क्या बोलते हैं? इरेप्सिन, है ना। तो एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं इरेप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रहे। इरेप्सिन क्या होता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या है? इरेप्सिन का काम है जो प्रोटीन था, प्रोटीन किस में बदल गया था? आमाशय में प्रोटीन कौन सी बदला था? पेप्टोन में। कौन सी में बदला था? पेप्टोन में। तो ये इरेप्सिन क्या करेगा? जो पेप्टोन था, जो अभी इसमें प्रोटीन बचल था, यानी शेष प्रोटीन को ये क्या करेगा? पेप्टोन। देखिए किस में बदल देगा? पेप्टाइड में। कौन सी में? पेप्टाइड। कौन में बदल देगा? पेप्टाइड में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड। तो क्वेश्चन पूछेगा था पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो कौन सा एंजाइम है? इरेप्सिन। कौन है? पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? कौन? इसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है? इरेप्सिन। ठीक है ना, क्या नाम है? इरेप्सिन। और उसके बाद बच गया था वसा। क्या बच गया था? वसा। क्या बच गया था? वसा। क्या बच गया था? वसा, इमल्सीकृत वसा, है ना। तो जो शेष बचा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना रे? नहीं तो इससे पहले इतना तो लोग उतार, इससे आगे तब लिखाते हैं। पहले उतार, जल्दी उतार, फास्ट में। चल थोड़ा जगह यहाँ बचल है तो लिख देते हैं। ध्यान सुन, यहाँ तक तुम लोग समझिए ना। दूसरा इसमें याद रखना, इसमें क्या होता? अब ध्यान, इसको पेप्टाइड, जो ये पेप्टाइड में बदला है, इसको पेप्टाइड को क्यों, कौन जो है? पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड्स ये क्या है? एंजाइम। क्या है? पेप्टाइड्स को। और ये जो पेप्टोन है, ये जो पेप्टोन है, तो पेप्टोन को बदल कौन सी? अमीनो अम्ल में। कौन सी बदल देता है? अमीनो अम्ल में। कौन सी बदल देता है? अमीनो अम्ल में। तीसरा याद रखना। अब ध्यान सुन, जहाँ पे एज लग गया, क्या लग गया? ध्यान सुन, जहाँ पे एज लग गया उस समय ना तुमको एंजाइम में क्या है?
एंजाइम, और जहाँ पे ओज लग गया, क्या लग गया, ओज, वो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। किसका प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट। तो जिसमें एज लग गया उस समझ तुमको क्या है, वह एंजाइम है, और जिसमें ओज लग गया उसका मतलब क्या हो जाएगा, वह कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। तो अब हम लिख रहे हैं लाइपेज, क्या बोल रहे हैं, तो बता लाइपेज क्या है, एंजाइम है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, एज लगल है ना, एज लगल है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंजाइम है, क्या है। तो ध्यान सुन, तो जो वहाँ पे वसा अम्ल का पाचन हुआ था ना, इमल्सीकृत वसा अम्ल का पाचन हुआ था ना, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदला था। तो जो शेष बच गया, वो मतलब जो वहाँ पे वसा बच गया था अमाशय में, यानी शेष बचा हुआ, तो लिखेंगे बची हुई शेष, बची हुई वसा अम्ल, वसा अम्ल सुन रहे। तो लाइपेज क्या करता है, तो जो बचा हुआ वसा तो क्या था, वसा अम्ल था, क्या लिख रहे, बची हुई इमल्सीकृत, कैसे, इमल्सीकृत वसा को, इमल्सीकृत वसा को ये किस में बदल देगा, ये बदल देगा वसा अम्ल में, किसमें, वसा अम्ल में, और प्लस में किस में बदलेगा, ग्लिसरॉल, क्या किस में बदलेगा, ग्लिसरॉल में, किस में बदलेगा, ग्लिसरॉल में, समझ ना। उसके बाद ध्यान सुन, इधर दिखाई पड़ता, नीचे में देखो तो, चल तो पहले इतना उतार, तब इसके बाद लिखते और जल्दी उतार फास्ट में कर रहे हैं। कितना दो लिखे थे दो इंजाम हुआ था ना, तो आंतररस से एक हुआ, आंतररस से पारा इंजाम बताए थे, या इरेप्सिन है ना, इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को किस में बदलता है, किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेगा एमिनो अम्ल को कौन सा एंजाइम, यानी कौन सा एंजाइम ऐसा है जो पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, तो इरेप्सिन, या उसी का दूसरा नाम क्या है, पेप्टिडाइस। तो पीछे वाला जो हम लिखा है तो मिस से लिखा गया, तो तुम उसको सही कर लेना, ठीक है ना। क्या लिखाए थे, हम लिखा था ना इरेप्सिन, उसी में हम दो लिख दिए थे, तो तुम इरेप्सिन, ठीक है ना, इरेप्सिन, और या यही पेप्टिडाइट्स, डाइट्स, ठीक है ना रे, ये दोनों सेम एंजाइम है, ठीक है ना, चाहे इरेप्सिन बोलो चाहे क्या लिखे, पेप्टिडाइट्स, ऐसे ही कोई है ना, तो तुम इरेप्सिन बोलो चाहे ई बोलो, दोनों क्या है, इस दोनों एंजाइम का काम क्या है, इसका काम है किसको, पेप्टोन को किस में बदलना, पेप्टोन को किस में, एमिनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है ना, समझ ना, क्या पूछेगा, इरेप्सिन पेप्टोन को किस में बदलता है, एमिनो, तीसरा भी एंजाइम है, तीसरा, ठीक है ना, तीसरा एंजाइम कौन है, इन्वर्टेज, कौन है, तीसरा एंजाइम कौन है, इन्वर्टेज, कौन है, इन्वर्टेज। तो तीसरा एंजाइम कौन है, याद ना, तो तीसरा है इन्वर्टेज, कौन है, इन्वर्टेज। तो किताब में 100 दिया, तो 100 का मतलब जो होता है क्या होता है, तो बता इसमें क्या लगल है, एज लगल है, तो ये कौन चीज हुआ, एंजाइम हुआ, कौन चीज हुआ, और ये किसको बदलेगा, सुक्रोज, किसको बदलेगा, सुक्रोज, किसको बदलेगा, सुक्रोज। तो ओज लगल इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट प्रकार हो गया ना, तो ये किसको बदलेगा, किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, किसको किस में बदलेगा, ग्लूकोज, कौन चीज में बदलेगा, ग्लूकोज, और किस में बदलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कौन में, फ्रक्टोज, किस में बदलेगा, फ्रक्टोज, किस में बदलेगा, फ्रक्टोज में, समझिए ना। चलिए सुने, चौथा है माल्टोज, कौन, माल्टेज, कौन है, माल्टेज किसको बदलेगा, माल्टोज को, किस में बदलेगा, माल्टेज, माल्टोज। देख ले इसमें क्या लगल है, एज, तो एंजाइम हो गया, इसमें लगल है ओज, तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो माल्टेज माल्टोज किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, किस में बदलेगा,
कौन सी में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। कौन सी में बदलेगा, ग्लूकोज। कौन सी में बदलेगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज दो बार कर देना, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, समझ ना। पांचवा जो एंजाइम दिया, पांचवा कौन सी है, पांचवा दिया न्यूक्लियस। क्या दिया है, न्यूक्लिक। क्या दिया है, देख लो किताब में क्या दिया है, क्या दिया है, न्यूक्लियस। क्या दिया है, न्यूक्लियस। 100 की जगह तुम्हें जो लगाना है ना, ठीक है ना। ये किसको बदलेगा, अमीनो अम्ल। किसको बदलेगा, न्यूक्लिक अम्ल को। कौन सी हो, न्यूक्लिक अम्ल। किसको, और ये किस में बदलेगा, तो जगह न्यू क्यू क्या लगा है, देख ले किताब में क्या दिया, देख ले, न्यू बस इसमें तुमको इतना याद रखना था। सबसे इम्पोर्टेंट हम पहले बताया था ना, ये इरिप्सिन वाला, ठीक है ना। बस ये सब नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब आसान है। माल्टेज माल्टोज किस में, ग्लूकोज में। इतना आसान तुमको पूछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इतना आसान कभी तुमसे नहीं पूछेगा। तो इरिप्सिन वाला सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया, ध्यान सुन। ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आंत ग्रंथि पाई जाती है, जिससे आंत रस निकलता है। तो आंत रस में ये सभी एंजाइम होता है। अब जो हम बताए थे अब बताए थे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी किस भाग में, ग्रहणी भाग में कोलेसिस्टेकाइलिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो यकृत से एंजाइम बाहर निकालने के लिए क्या करता है, बाहर निकालने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो पूछे बताए, यकृत से एंजाइम को बाहर निकालने कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कौन सा, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। एक और हार्मोन पाया जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में एक हार्मोन, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सेक्रेटिन। कौन रे, सेक्रेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, कौन रस, अग्नाशय रस बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। ये सब रटने वाला चीज है, नहीं याद हो जाए तुम्हें पे। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में 2 हार्मोन है, एक हो गया सेक्रेटिन हार्मोन, दूसरा हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, यकृत से क्या करता है, एंजाइम को बाहर निकालने के लिए इसको क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्या करो, तो अपना एंजाइम छोड़ो, ताकि तुम्हें भोजन को क्या करना, तोड़ना है या पचाना है, ठीक है ना। ये दोनों। और दूसरा अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस को निकालने के लिए एक हार्मोन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सेक्रेटिन हार्मोन। समझ ना। अब ध्यान सुन, इतना तो हो गया। अब अगला काम किसका है, जेजुनम। क्या है, जेजुनम का काम है। किसका काम है, जेजुनम। दूसरा काम है जेजुनम। क्या है, जेजुनम क्या है, इतना उतारो जल्दी फास्ट में।
चलो कहाँ तक पढ़ाए थे तुम लोग, है ना? गर्मी काफ़ी था ना, इसलिए टी शर्ट चेंज कर लिया है ना। चल ध्यान सुन, हम लोग गरानी तो पढ़ लिए थे ना, सुना है गरानी में तुम लोग सब कुछ लिखा दिए थे। चल फिर से वो रिवाइज कर लें। पहले ध्यान लो, गरानी अमात छोटी आंत का क्या है, प्रथम भाग है। क्या है, छोटी आंत का प्रथम भाग है। गरानी में एक ग्रंथि पाई थी जिसे बोलते हैं आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं आंतरस, ठीक है ना। आंत ग्रंथि में 2 हार्मोन निकलता है ना। 2 हार्मोन बोलते, एक होता है कोलेसिस्टो कैनिन हार्मोन, जो यकृत से क्या करता है, एंजाइम को बाहर निकालता है। हाँ, एक होता है सेक्रेटिन हार्मोन, जो अग्नाशय रस को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना, ताकि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो सके। तो ये हम लोग आंत ग्रंथि में पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे। आंत ग्रंथि जो ग्रहणी भाग में, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम जेजुनम के बारे में। किसके, जेजुनम। क्या बोले हैं आज, आंत के दूसरा भाग क्या है, जेजुनम, है ना। ये आंत के ये दूसरा भाग है। बताते ना आंत के 3 भाग होता है ना। आंत नहीं, आंत बोल रहे छोटी आंत, है ना। तो छोटी आंत के 3 भाग है, बताते ना, आंत नहीं, आंत ग्रंथि होता है ना। तो छोटी आंत के कितना भाग होता है, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो जिसमें हम ग्रहणी में पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे, कौन कौन एंजाइम निकालता है और कौन किसका पाचन करता है, ये भी पढ़ चुका है हम। सबसे उसमें बताते हैं इरियप्सिन, है ना, जिसको बोलते हैं पेप्टेटाइड्स, जो पेप्टोन को किस में बदलता है, एमिनो अम्ल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से याद रखना, ध्यान रखना। जेजुनम, क्या लिखेंगे, जेजुनम बोल रहे हैं, है ना, तुम दूसरा चीज नहीं समझना, है ना। तो जेजुनम छोटी आंत का, है ना, एक भाग है, एक क्या है, एक भाग है जो कितना फीट लंबा होता है, जो 8 फीट लंबा होता है। क्या होता है, लंबा होता है ना। बताए थे, दूसरा बताए थे कि जेजुनम वाले भाग में क्या करता है, जेजुनम में क्या होता है, छोटी आंत के जेजुनम भाग में, कौन भाग में, जेजुनम भाग में एक गति होता है, एक गति क्या होता है, एक गति होता है, जो गति होता है जिसे क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति। क्या होते हैं, कर्माकुंचन। और बताते एक गति और होता है, कहाँ, यही गति कहाँ होता है, ग्रासनाली में होता है ना। ये जिसे कर्माकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति कहते हैं। यह भोजन क्या करता है, फैला देता है। यह गति क्या लिखते हैं, यह गति छोटी आंत के, यह गति छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में, छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में क्या करता है, भोजन को फैला देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ, नहीं हुआ, सॉरी, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन का पाचन हुआ नहीं हुआ, बाकल नहीं तो हुआ। यहाँ सिर्फ एंजाइम मिला है, अभी भोजन पचा नहीं है। इलियम में बता, जेजुनम में आया, बता यहाँ भोजन का पाचन हुआ, नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ भोजन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पसर गया है ना। अब जो ये इलियम है, जो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत का क्या है, सबसे लंबा भाग है। इलियम जहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, समझ ना। अगर पूछे बता भोजन का पाचन छोटी आंत पे कहाँ होता है, तो कहाँ पे, इलियम वाले भाग में, समझ ना। तो तुम जेजुनम में समझिए, जेजुनम में क्या लिखना है। तो जेजुनम क्या बताया था, छोटी आंत के ये दूसरा सबसे लंबा भाग है,
दूसरा सबसे लंबा भाग है। यहाँ एक छोटी आंत के जेजुनम भाग में एक गति होता है जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। यह गति छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में भोजन को क्या करता है, फैला देता है, फैला देता है। फैलाता क्यों है, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन है ना, भोजन धीरे धीरे पचने में मदद मिले, है ना। अब लिखते हैं किसके बारे में, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, इलियम। क्या लिख रहे हैं, इलियम। क्या लिखते हैं इसको, इलियम। क्या लिखते हैं, इलियम। बताए थे ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है ना। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई कितना होता है रे, 12 फीट होता है। कितना होता है, जिसकी लंबाई 12 फीट होता है। अब समझी। और तुमने बताए थे इलियम में एक संरचना पाए थे जिसे बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं, वो बिलाई कौन बिलाई, जानवर वाला पिलर नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये बिलाई है जो भोजन को क्या करेगा, अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण। क्या करता है, बिलाई का काम क्या है, भोजन को अवशोषण करना। अब भोजन में कौन सी अवशोषण, जो पौष्टिक मतलब पौष्टिक तत्व है ना, जिससे तुम्हें ऊर्जा मिले शरीर में, उस चीज को क्या करता है, ग्रहण। और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत में। कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत में। नीचे दिखा पड़ रहा है, नीचे नहीं दिखा पड़ रहा है, रुक जाओ। चल इस साइड में दिखा पड़ रहा है ना, चल ध्यान सुन, देखो तो लिख देते हैं छोटी आंत के, छोटी, ध्यान सुना है, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, कौन वाले भाग में, इलियम वाले भाग में उंगली, कैसे, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बिलाई कहते हैं। पूछेगा बिलाई किसे कहते हैं, तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में उंगली नुमा संरचना पाए थे उसे जिसे क्या कहते हैं, बिलाई। क्या कहते हैं। अगर पूछेगा बिलाई के काम क्या है, बिलाई के कार्य, बिलाई के कार्य क्या है, याद रखना, यह है ना, यह भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को, किसको, पोषक तत्व को ग्रहण कर ब्लड में, किसमें, ब्लड में मिला देता है। क्या करता है, मिला देता है। समझिए, बिलाई का काम क्या है, यह भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को ग्रहण कर ब्लड में क्या करता है, मिला देता है, जो ब्लड में मिला देता है, जिसके कारण मिला देता है और मिला देता है यह ब्लड के साथ, यह पोषक तत्व ब्लड के साथ बहकर पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसे क्या करता है, कोशिका ग्रहण करता है। क्या करता है, जिसे शरीर के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका क्या करता है, प्रत्येक कोशिका क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हमें क्या मिलता है,
ऊर्जा मिलता है, तब कहते हैं अल्लाह या फरियाल नहीं कहता है, नहीं कहता है फरियाल। तो तुम समझ गई। और इलियम की संख्या कितना होता है, याद रखना है, ध्यान सुने। इलियम है बिलाई, बिलाई नहीं बोल रहे हैं, बिलाई की कुल संख्या, बिलाई की कुल संख्या कितना होता है, 3000। कितना होता है, 3000 होती है। समझ ना। तो बिलाई की कुल संख्या कितना होता है, 3000। कहाँ होता है, तो ये इलियम वाले भाग में क्या होता है ऐसा। तो इलियम को हम काम समझ ले, सॉरी इलियम बोल रहे हैं। बिलाई की कुल संख्या कितना होता है, 3000। बिलाई का हम काम भी समझ ले, नहीं समझ ले। बिलाई का काम क्या है, तुम लोग फिर से देखो, ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको तू समझ ले। हम लिखते थे अपने भाषा में, लिखते हैं ना, हम किताबी भाषा लिखते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम याद के फोल जो आक जाती है, जिसे शरीर के प्रत्येक कोशिका ग्रहण करता है, ये लिखा है। नहीं हम याद करते हैं, नहीं याद करते हैं, सिर्फ समझ गया, अपने मन से लिख दिया तुमको। तो तुम लोग भी वैसे ही याद करना। सबसे पहले याद करना छोटी आंत के बारे में बता रहे फिर से। छोटी आंत में अब छोटी आंत तो पूरे खत्म हो गया, अब छोटी आंत तो अब किस में चलेंगे, बड़ी आंत में चलेंगे, चाहेंगे ना। तो ध्यान सुन, ध्यान से देख रही है, देख रही है, ध्यान देना पहले। कैसे तुम लोग याद करना छोटी आंत के बारे में। लेकिन छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, गर्हनी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के सबसे लंबा भाग इलियम है, उसका दूसरा सबसे लंबा भाग क्या है, जेजुनम है, और सबसे छोटा भाग गर्हनी है। गर्हनी में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे आंत्र ग्रंथि कहते हैं, उससे एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं आंत्र रस। आंत्र रस में बहुत सारे एंजाइम होता है, पेप्टो इन्वर्टेज बताते हैं, माल्टेज बताते हैं, इन्वर्टेज, माल्टे, न्यूक्लेज है ना, इरिप्सिन है ना, बहुत सारे एंजाइम है। ये सब एंजाइम को तुमको याद रखना है, वो देख लेना बस ऐसे। उसके बाद ना छोटी आंत के गर्हनी वाले विभाग में 2 हार्मोन निकलता है जो एंजाइम को निकालने में क्या करता है, मदद। तो पहला हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, वह यकृत से पित्ताशय को निकालने में मदद करता है ना, पित्ताशय को निकालने में मदद करता है, समझे ना। जो हम क्या कहते हैं, छोटी आंत के गर्हनी भाग में है ना, कोलेसिस्टोन कैनिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो यकृत से पित्ताशय को निकालने में मदद करता है, समझ ना। यानी पित्त यानी पित्ताशय, ये पित्ताशय थैली रहता है ना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बताए थे ना, यहाँ पे क्या त्रिभुजाकार क्या होता है ना, बताए थे। और यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय होता है, पान के पत्ता का आकार नहीं होता है, बताए थे ना। पान के पत्ता के आकार क्या होता है, अग्नाशय होता है, नहीं होता है तो तुम लोग नहीं होता थे। और ये अग्नाशय रस को बाहर निकालने में क्या होता है, छोटी आंत के गर्हनी भाग में सेक्रेटिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, अग्नाशय रस को बाहर निकालने में मदद करता है। और यकृत से पित्त को बाहर निकालने में एक के बाद एंजाइम बोल चाहे पित्त बोल, बात इतने क्या ना हुआ। तो यकृत से पित्त को बाहर निकालने में कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या होता है, उत्तेजित करता है। मतलब ये कहता है तू जल्दी से छोड़ एंजाइम, है ना, ताकि तुम्हें भोजन को क्या बनाना, क्षारीय बनाना, और भोजन ताकि टूट जाए पूर्ण रूप से, है ना। तो एंजाइम का काम है, जैसे एंजाइम छोड़ेगा तो भोजन, जैसे ही इसमें क्षारीय होगा तो अम्ल का गुण दूर होगा, और ये दोनों को भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है। उनसे बताए थे। उसके बाद जेजुनम में आएंगे तो जेजुनम में 2 को बात याद रखना है। पहला बात, जेजुनम का काम है, जेजुनम के दीवार में गति होती है जिसे बोलते हैं कर्मा कुंचन गति, और यह गति भोजन को फैलाता है। बस इतना याद रखना कि जेजुनम वाले भाग में सिर्फ भोजन फैल जाता है, कोनो काम नहीं है, याद रखना। जेजुनम क्या होता है, भोजन यहाँ से यहाँ सिर्फ पसर जाता है। पसर इसलिए आता है ताकि भोजन को पाचन करने में मदद, भोजन का पाचन धीरे धीरे अच्छा से हो सके, है ना। तुम देखिए ना, हम लोग जैसे भोजन करते ऐसा है कि खाया, भूख लग गया तुरंत फिर लगता है, नहीं लगता है। खाए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे के बाद भूख लगता है, क्यों लगता है, कि भोजन का पाचन क्या होता है, वह धीरे धीरे होता है। क्या होता है, पाचन की क्रिया क्या है, वह धीरे धीरे होता है, इसलिए भूख जल्दी नहीं लगता है, समझिए ना। तुम्हें भूख जल्दी क्यों नहीं लगता है, कारण क्या है कि भोजन का पाचन क्या होता है, जल्दी नहीं होता है, भोजन का पाचन धीरे धीरे होता है, जिस वजह से हमें भूख जल्दी नहीं लगता है।
जे दोनों में तुमको याद नहीं, याद करना है। वो इलियम वाले भाग में, इलियम में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं विलाय। विलाय का काम है कि जो भोजन का पाचन हो गया, मतलब सारा एंजाइम यहाँ मिलकर आया ना, यहाँ भोजन का क्या होगा, पाचन क्या होगा। तो इसके दीवार में एक क्या होता है, उंगली कैसे रहे, उंगली रुमा है ना, उंगली जैसा आकार में क्या होता है, संरचना पाए थे जिसे बोलते हैं विलाई। इसकी संख्या कितना होता है, 3000 होती है। कितना होता है, 3000। और यह क्या करता है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है और उसे किस में मिला देता है, ब्लड मिलाता है। और ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है। और जैसे शरीर में फैलता है तो उसे कोशिका क्या करता है, ग्रहण करता है। और कोशिका ग्रहण करता है तो कोशिका से मिलता है ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा, जिसके द्वारा हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो भी काम होता है सब काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम पढ़ चुके किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे, बड़ी आंत। छोटी आंत से बड़ी आंत से पहले एक और चीज पढ़ेंगे, है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या बोलते हैं, सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। पहले उतार, तुमने इतना उतार, है ना, इसके बाद हम पढ़ाते हैं। उतार तेज में, उतार तेज में। चल ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ ले कहाँ तक, छोटी आंत में पढ़ लेना है। अमाशय से कैसे भोजन छोटी आंत में होता आता है और कैसे भोजन का पाचन होता है ना। इसमें 2 पॉइंट और लिखना है, जो जगह नहीं था तभी इसलिए नहीं लिखे, इसमें और लिखना। तीसरा क्या लिखेंगे, पानी दे दी ज़्यादा रे, पानी ज़्यादा है। चल देख ले, सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखना, उसी में, है ना। छोटी आंत के इलियम भाग में, इलियम वाले भाग में भोजन का क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ बता, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी। अगर भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो छोटी आंत में। उस या ऐसे भी पूछता है छोटी आंत में कहाँ पर, इलियम में, ठीक है ना। तो जो अपचा भोजन है उसे कौन अवशोषण करता है, बताते ना, विलाई। कौन करता है, जो भोजन पच गया है तो उसमें पचे हुए भोजन में क्या करता है, वह पोषक तत्व को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुन, मुंह में भोजन पचा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। अमाशय में पचा तो भोजन उसे क्या बोलते हैं, काइम। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया तो क्या बोलेंगे, चाइल। क्या बोलेंगे, चाइल। तो छोटी आंत के पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइल कहा जाता है, समझे ना। तो इतना हमको छोटी आंत के बारे में पढ़ना था, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं बड़ी आंत, ये मेरा सबसे लास्ट स्टेप है ना, ये क्या है, मेरा सबसे लास्ट। तो बता क्या उचित पढ़ ले, ध्यान सुन, फिर से गिनते हैं मेरे जानवर सब, है ना, ध्यान देना, बातें में लगल रहती है। पहले ध्यान सुनो, पहले पढ़े थे मुगवा में पढ़े थे 3 चीज बारे में। पहला पढ़े थे हम दांत, उसके बाद पढ़े थे जीभ, उसके बाद पढ़े थे लार ग्रंथि, पढ़े थे ना। तो मुगवा एक भाग हुआ, उसके बाद लिखाए थे ग्रसनी। क्या लिखाए थे, ग्रसनी क्या था, दूसरा भाग। उसके बाद पढ़े थे ग्रास नली क्या था, तीसरा भाग। उसके बाद पढ़े थे अमाशय चौथा भाग। उसके बाद पढ़े थे यकृत,
छठा, अग्नाशय सतमा, छोटी आंत आठवां, बड़ी आंत पढ़ना है तो नौवां। तो वो सब होगा, पीत भी तो उसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं। चल तो जितना नंबर हो हम बड़ी आंत खाली लिख दे, तुम लोग 10 नंबर हो कि 9 नंबर लिखना। बड़ी आंत क्या लिखना है? बड़ी आंत का नाम भले है मगर ये बड़ा नहीं है। क्या है? बड़ा नहीं है। ध्यान सुन, तो छोटी आंत से बड़ी आंत क्या होता है? छोटी होती है। छोटी आंत से, छोटी आंत से बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती, क्या होती है? लंबाई क्या होती है? छोटी होती। बड़ी आंत की लंबाई क्या होता है? छोटी होती। क्या होती है? छोटी होती है। समझ ना? और पूछा लेकिन, लेकिन चौड़ाई, चौड़ाई छोटी आंत से बड़ा होता है। लेकिन चौड़ाई लेकिन चौड़ाई छोटी आंत की, छोटी आंत, छोटी आंत की चौड़ाई से बड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ाई से बड़ा होता है। समझी ना? समझी? तो छोटी आंत से बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, लेकिन लेकिन चौड़ाई छोटी आंत की चौड़ाई से बड़ा होता है ना? इतना समझिए। और एगो चीज और याद रखना, एगो चीज और याद रखना, इसी में लिखना या हम साइड ले लेते हैं। तो कोई पूछे बता, शाकाहारी जंतु का छोटी आंत बड़ी होती है कि मांसाहारी जंतु का? है ना? यहाँ याद रखना, यहाँ पे याद रखना बाकल। तो जो शाकाहारी जंतु होता है, शाकाहारी जंतु का, शाकाहारी जंतु का आहार नाल, ये क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, आहार नाल लंबा होता। क्या होता है? लंबा होता है। अब क्यों होता है वो अभी बताएंगे। लेकिन लेकिन मांसाहारी, जो मांस खाता है, मांसाहारी, लेकिन मांसाहारी जंतु का आहार नाल सर्वाहारी की तुलना, किसके तुलना में? लेकिन मांसाहारी जंतु का आहार नाल छोटा होता। क्या होता है? छोटा होता है। अब देखो क्यों शाकाहारी का क्यों लंबा होता है? क्योंकि शाकाहारी क्या होता है? गाय, शाकाहारी क्या होता है? घास भूसा सब कुछ खाता है। तुम लोग जानती ना, पहले हम लोग मनुष्य से पहले हम लोग क्या थे? जानवरे थे, है ना? नहीं थे? अरे बंदर क्या था? जानवरे है ना, सब कुछ खाते थे। आप ने पहले इंसान को पहले क्या था? पूंछ था ना, तो उसका जानवर की तो लक्षण था, है ना? मतलब आप लोग जानवर से हट गया है। क्या हो गया? जानवर से हट गया है, अब चला है मानव में, है ना? तो फिर भी है ना, इसका आहार, इसका जो होता है आहार नाल मनुष्य का क्या होता है? सबसे लंबा ये होता है। ठीक है ना? इसलिए अति तुम बताए थे, यहाँ पे देख लो, ये छोटी आंत बड़ी आंत, यहाँ पे क्या होता है? एक उंगली में संरचना होती है। देखिए ना, तो ये हर चीज मनुष्य में क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है मांसाहारी जंतु से लंबा होता है। इनका काम था, जो घास भूसा खाते थे उनको पाचन करना। क्या काम था? यहाँ जो अपेंडिक्स होता है, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ये क्या होता था? मनुष्य में पहले घास भूसा को क्या करते थे? पाचन करते थे। समझिए ना? अब ये क्या है? मनुष्य में से घास भूसा खाना छोड़ दिया ना, इसलिए क्या होता है कि ये छोटा होता है, और ये जैसे ही बड़ा होता है ये पेट में करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए हमारे ये अवशेषिंग अंग बन चुका है। चल ये इतना समझ गया? समझ ना? आगे देख, तो बड़ी आंत की लंबाई कितना? लंबाई कितना मीटर होता है? 1.5 मीटर। कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर मतलब क्या? फीट, 5 फीट। क्या फीट? अगर फीट में अगर तुलना करें क्या फीट हुआ? 1.5 मीटर 5 फीट। ठीक ना? तो 1.5 मीटर में 5 फीट होता है। कितना होता है? 5 फीट होता है। लेकिन चौड़ाई छोटी आंत से क्या होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। अब चित्र ध्यान दे,
इतना तो हम बेसिक्स में समझे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत से छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है, दिया ना 1.5 या 5 फीट होता है, लेकिन चौड़ाई क्या होता है, छोटी आंत से बड़ा होता है बड़ी आंत की चौड़ाई। अब यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ चित्र को तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। हम गरानी पढ़ चुके ना। चल ध्यान से देख, तो हम लोग पहले छोटी आंत के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो छोटी आंत के बारे में पढ़ा दिया है ना। अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ना, ध्यान दो। बड़ी आंत के 3 भाग, कितना, बड़ी आंत के 3 भाग, ध्यान से पहले ध्यान। जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ता है ये बड़ा भाग को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरा से जुड़ा होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, सीकम। तो ये बड़ी आंत की क्या है, पहला भाग है, ये क्या है, क्या बोलते हैं, सीकम। अब ध्यान से देख, यहां से लेकर के और यहां तक ये क्या है, कोलन। क्या है, देख रहे ना, यहां से लेकर के और यहां तक ये इसको क्या बोलते हैं, कोलन। और नीचे वाला रेक्टम है। तो छोटी आंत बड़ी आंत कितना भाग, 3 भाग। तो सिक्कम, कोलन, रेक्टम, समझ ना। तो यहाँ तक होता है ना, यहाँ तक, कहाँ तक होता है, यहाँ तक, कहाँ तक होता है, यहाँ तक क्या होता है, कोलन। क्या होता है, कोलन, समझ ना। तो बड़ी आंत के कितना भाग, 3 भाग, कितना भाग, 3 भाग, सिक्कम, कोलन, रेक्टम। देखो ये ऊपर की तरह है ना, ये क्या है, ऊपर की तरह, तो इसे बोलेंगे ऊपरी गामी कोलन। क्या बोलेंगे, ऊपर है ना, अरे ऊपर जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, ऊपरी गामी कोलन। क्या बोलेंगे, ऊपरी गामी कोलन। क्या बोलेंगे, ऊपरी गामी कोलन। क्यों कि इसकी दिशा किधर है, उत्तर की तरफ। और जो सीधा प्लेन हो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ कोलम। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ कोलम। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ कोलन। ये नीचे है, नीचे में को बोलते हैं अधो। क्या बोलते हैं, नीचे, ये नीचे है ना, ऐसे आ रहा नीचे, तो इसको बोलेंगे अधोगामी कोलन। क्या बोलेंगे, अधो, क्या बोलेंगे, अधोगामी कोलन। क्या बोलेंगे, अधोगामी कोलन। समझिए ना, ये उल्टा हो जाता है इधर से, तो अधोगामी कोलन, समझ ना। तो ऊपर गया तो ऊपरीगामी कोलन, सीधा गया तो अनुप्रस्थ, नीचे आया तो अधोगामी कोलन, समझ ना। तो बड़ी आंत के, ध्यान सुन, क्या लिख रहे हैं, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के क्या भाग, 3 भाग, कितना, 3 भाग। तो पहले ध्यान सुना, तो बड़ी आंत के पहला भाग का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहला आंत को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। और छोटी आंत के दूसरा भाग का नाम क्या है, कोलन। क्या नाम है, कोलन। और तीसरा भाग का नाम क्या है, रेक्टम। क्या नाम है, रेक्टम, या इसी को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय, या इसी बोलते हैं मलद्वार, या बोलते हैं गुर्दा। बहुत सारे नाम है, तो कोनो एगो याद रखना। ध्यान सुन, अगर पूछे होता बड़ी आंत किसे कहते हैं, ऐसे बड़ी आंत किसे कहते हैं, बोलेंगे आरनल का वह भाग जो क्या वक्र होता है। क्या होता है, वक्र। ये टेढ़ा मेढ़ा रखा है ना, या आरनल का वह भाग जो छोटी आंत के ऊपर से वक्र के रूप में गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। नहीं लिख लेगा अपने से, उसको लिखना जरूरी है, चल जाना। अब कोलन के कितना भाग, 3। जो ऊपर जाएगा उसको कौन सा भाग बोलेंगे, कौन सा भाग बोलेंगे, ऊपर जाने उसको क्या बोलेंगे, ऊपरी गामी कोलन। क्या बोलेंगे, ऊपरी गामी कोलन बोलेंगे ना। और जब नीचे सीधा चलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलम। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलम। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलम। और तीसरा क्या है, अधोगामी। क्या बोलेंगे, अधोगामी कोलन। क्या बोलेंगे, अधोगामी कोलन। अब ध्यान सुन, सबसे जो बड़ी आंत में मेन काम क्या होता है, बड़ी आंत, तो ये क्या था, बड़ी आंत के भाग। क्या था, बड़ी आंत के भाग। तो बड़ी आंत के कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, सिक्कम, कोलन, रेक्टम। क्या होता है, सिक्कम, कोलम, रेक्टम।
कोलन के 3 भाग, अधोगामी ऊपरीगामी कॉलम, अनुप्रस्थ कॉलम, अधोगामी कॉलम, ठीक ना। वो बड़ी आंत का काम क्या है, देखो पानी का पाचन कहीं हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ बड़ी आंत में सिर्फ पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, पानी का अवशोषण। और जिसकी में अगर पानी का अवशोषण नहीं होता है उसी को होता है पेट झड़ जाता है। देखिए ना, किसी किसी के पेट झड़ता है ना, तो जब इसमें पानी का पाचन अवशोषण नहीं होता तो वही क्या होता है, पेट झड़ जाता है। क्या होता है, पेट झड़ जाता है ना। तुम लोग पेट खराब हुआ है ना, कैसे करे किसी नाम बोलते लेने। चलो चुप, चलो चुप। किसी का भी पेट जिसका भी खराब हो तो अगर पानी का अवशोषण नहीं हो पेट क्या होता है, खराब होता है। क्या होता है, ध्यान सुना है। जो भोजन यहाँ पच गया था, जो भोजन अपचा है, जो अवशिष्ट है, तो वो अपचे भोजन को ध्यान से देख, सुना, अपचे भोजन को यहाँ एक जीवाणु होता है। क्या होता है, एक जीवाणु, उसको बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं, ई कोलाई। वह क्या करता है, भोजन को खा लेता है। क्या ले लेता है, खा लेता है। और वह मुझे एक विटामिन देता है जिसको बोलते हैं B12। क्या देता है, B12। तो बताओ वह जीवाणु अच्छा है कि खराब है, अच्छा है ना। वह जीवाणु कहाँ पे आता है, तो बड़ी आंत में। कहाँ पे आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जीवाणु पे इसको क्या बोलते हैं, ई कोलाई। क्या बोलते हैं, ई कोलाई। क्या बोलते हैं, ई कोलाई। और जो भोजन खा लेता है, जो भोजन खा लेगा, तो उनके द्वारा जो भोजन निकलेगा तो वो कैसा भोजन होता है, पीला निकलता है। कैसा निकलता है, लेटिन का रंग कैसा होता है, पीला होता है ना। लेटिन का रंग कैसा होता है, पीला। तो वह एक एंजाइम छोड़ता है जो लेटिन क्या होता है, पीले हो जाता है। क्या होता है, पीला। चल, तो बड़ी आंत में क्या लिखना है, ध्यान सुन, ध्यान सुन। अगर सुने तो क्या लिखना, पाला इसमें पढ़, चुप ना। पहला पॉइंट क्या लेना, बड़ी आंत में, बड़ी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर एक वक्र के रूप में, वक्र के, छोटी आंत के ऊपर वक्र के रूप में गुजरती। क्या करती है, गुजरती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अच्छा सिक्कम का लिखेंगे, नहीं लिखे, चल लिख देते हैं, ध्यान चल। और क्या लिखना, और ध्यान सुना है, लिखना बड़ी आंत के, बड़ी, सुना, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत पानी का क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है, ऐसे लिख देते हैं, पानी का अवशोषण। क्या लगे, चुप ना, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत में। क्या होता है, बड़ी आंत में होता है। तुम समझिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ सुनो, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है। क्या होता है, एक जीवाणु। कौन, एक जीवाणु, एक जीवाणु पाया जाता है जिसे ई कोलाई। क्या बोलते हैं, जिसे ई कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कोलाई कहते हैं। यह जीवाणु है, सुना, यह जीवाणु अपचा भोजन को, किसको, अपचा भोजन को खा जाता है। क्या कहता है, खा जाता है, सुनो, यह अपचा भोजन क्या कहता है, खा जाता है। और हमें B12, कौन, B12 विटामिन, ऐसा ना, यह अपचा भोजन क्या कहता है, खा जाता है। और यह हमें B12 विटामिन देता है। क्या कहता है, विटामिन देता है, जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। क्या है, लाभदायक है। सुनिए, इतना तुम समझिए। आप ध्यान सुन, यहाँ पे लिखते थे कोलन के बारे में। क्या लिखते हैं,
सिक्कम किसके बारे में लिखते हैं? तुमने यहाँ सुधार कर लेना थोड़ा। बड़ी आंत छोटी आंत के कहाँ है, क्या लिखे हैं? बड़ी आंत छोटी आंत के ऊपरी भाग से ऊपरी भाग से होकर वक्र के रूप में गुजरती है, ऐसे उतारना, ठीक है ना। सिक्कम में ध्यान, सिक्कम में क्या लिखना है तुम लोग को? सिक्कम में लिखना है, सिक्कम में क्या लिखना? यह छोटी आंत और बड़ी आंत का यह छोटी आंत और बड़ी आंत का जुड़ा हुआ भाग है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसे क्या बोलते हैं रे? सिक्कम कहते। क्या बोलते हैं? सिक्कम कहते। चलो तुम ऊपर उतार लेना ये वाला। चल ध्यान सुन। हाँ अच्छा, अपना उतना उतार लेना अपनों से। ध्यान सुन, ये सब सिक्कम समझ गया, दूसरा याद ना। ध्यान सुनो, हम बताते सिक यहाँ क्या होते हैं? एक उंगली रुमा नीचे की ओर क्या होता है? संरचना होती। क्या होती है? ध्यान सुनो, सिक्कम के ऊपर, सिक्कम के नीचे, सिक्कम के ऊपर तथा नीचे दोनों होते हैं। ऊपर उंगली, कैसे? उंगली नुमा संरचना की क्या होता है? संरचना पाई जाती। क्या होता है? पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? जिसे वर्मी फार्म अपेंडिस क्या बोलते हैं? वर्मी फार्म अपेंडिस क्या बोलते हैं? अपेंडिस क्या बोलते हैं? वर्मी फार्म अपेंडिस क्या बोलते हैं? बंद कर तू। वर्मी फार्म क्या बोलते हैं उसे? वर्मी फार्म अपेंडिस क्या बोलते हैं उसे? वर्मी फार्म अपेंडिस क्या बोलते हैं? वर्मी फार्म अपेंडिक्स क्या बोलते हैं? ध्यान सुन, कहते हैं समझ तुम लोग। तो सिक्कम के ऊपर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। और इसे बताए थे, इसी अपेंडिक्स को अवशेषी अंग भी कहा जाता है। क्या कहता है? अवशेषी अंग भी कहा जाता है, समझ ना। कोलन के बारे में तुम्हें क्या लिखना है? कोलन, यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग क्या है? सबसे लंबा क्या है? भाग है। क्या है? सबसे लंबा भाग है। और रेक्टम के बारे में तुम्हें क्या लिखना है? रेक्टम के बारे में क्या लिखना है तुम लोग? बड़ी आंत के
आंत के रेक्टम वाले भाग में वाले भाग में मल के बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में भोजन पचा हुआ भोजन क्या बोलते हैं? अपचा हुआ भोजन किसके रूप में? मल के रूप में। कौन के रूप में? मल के रूप में क्या होता है? जमा होता है। समझ गए? तुमने समझ ना? तो बड़ी आंत में क्या लिखना है? ध्यान सुन, फिर से समझाते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होता है? लंबा होता है, छोटा होता है। क्या होता है? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या होता है? सीकम कोलन रेक्टम। सीकम किसे कहते हैं? जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत एक दूसरा से जुड़ता है उस भाग को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी आंत के ऊपर एक उंगली नुमा क्या होता है? संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसका पूरा नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था, शरीर का कौन सा अंग है जिसे अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है? तो कौन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। शरीर के पूछेगा बता, पूरे शरीर का वह कौन सा भाग है जिसे अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है, जिसका कोई काम नहीं है ना? तो वह कौन सा है? अपेंडिक्स से काट के शरीर से निकल दो बाहर, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अवशेषी अंग इसको माना गया है। अब पहले जैसे मानव घास भूसा खाते थे तो अपेंडिक्स का काम था। अपेंडिक्स क्या कहते हैं? घास भूसा को पाचन करने में मदद करता था, समझे ना? मगर अब इसका कोई काम नहीं। तुम घास भूसा नहीं खाती है, अने खाती है तो तुम्हारे लिए जरूरी भी है। खाती है तुम लोग, है ना? तो माल जाल में क्या है? जितना भी गाय भैंस में होता है उसमें क्या होता है? ये अपेंडिक्स सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? कि माल गाय भैंस क्या होता है? घास भूसा खाते हैं, उसका पाचन करने में मदद करता है, समझिए ना? उसके बाद बड़ी आंत के 3 भाग होता है, बताए थे ना? बताइए थे, सॉरी। कोलन के 3 भाग, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन, है ना? तो ये चैप्टर क्या हो गया? पूर्ण रूप से क्या हो गया? खत्म, है ना? अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, दोनों आंसर क्वेश्चन करवाएंगे। तो तुम लोग कॉपी पर करवाएंगे, ठीक है ना? तो बोर्ड पे नहीं करवाएंगे। ध्यान सुन, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। आज तुम लोग बायोलॉजी के किताब से, ऑब्जेक्टिव बुक से, इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव बना के लाना है। देखना क्या क्वेश्चन बनता है, क्या को नहीं बनता है, और नहीं बोलेगा तो हमको बताएं। वैसे पूर्ण रूप से पूरा बन जाएगा। तुमको अगर याद होगा कि शुरू से लेके यहाँ तक, है ना? आज 10 ना टोटल वीडियो क्या हुआ? 10। अगर तू 10 वीडियो को गौर से देख करके इसको देख लेगी तो तुमको एक भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? तो तुम लोग वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? तो चलो आज ये चैप्टर खत्म। अब कल से इसके अगला वीडियो मैंने कल से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाद तुमको क्या अगला चैप्टर करवाएंगे, पार्ट बायोलॉजी की दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? श्वसन। उसमें सिर्फ में सांस लेने के बारे में पढ़ना है, यानी नाक से हम कैसे सांस लेते हैं, सिर्फ उसी के बारे में पढ़, फेफड़ा के बारे में। चलो उतार तेज में, फास्ट में उतार।